सूरज की माँ बहुत दुखी हो जाती है। कहती है, जितना मैंने तुम पर भरोसा किया उतना मैंने किसी पर नहीं किया। तुम्हारे पिता से पूछो, इतने सालों में उन्होंने एक बिंदी तक नहीं खरीद के दिया मुझे। और तुम्हारा भाई विक्रम अपनी बीवी के लिए अभी तक एक गहना भी नहीं खरीद के लाया। विक्रम भी नाटक करता है कि खरीदने का ना मन था ना धन था। सूरज के पिता कहते हैं कि उसने कोई खून तो नहीं किया। तब उसकी माँ कहती है कि सूरज ने मेरे भरोसे का और मेरी ममता का खून किया है। सूरज कहता है, तुमसे बढ़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। इतनी शौक से अपनी होने वाली पत्नी के लिए गहना खरीद कर लाया था। जब तुम पूरा उसके काबू में हो जाएगा तब वह अलग चूल्हा बनाने के लिए कहेगी। कहेगी, मुझे ननद नहीं भाती, सास और ससुर नहीं भाते, घर के सब लोग नहीं भाते। तब तुम हम सबको छोड़कर लेना अपना चूल्हा अलग, हम सबको छोड़कर चले जाना। इससे तो अच्छा है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ। सूरज की माँ कहती है कि तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। जब सूरज बाहर निकलने चलता है तो वह गहना उसके हाथ में थमा देती है। भाई बहन उसके बारे में बुरी बातें कहते हैं, एक चित्र ही उसके दर्द को समझती है। अंकुर अपनी मौके की बात कहता है, अवकाश मिला है यूएस जाने का और मैं 2 साल के लिए ही तो जा रहा हूँ। मैं अंकिता को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा रहा हूँ और तुम सब उसके साथ हो। संध्या कहती है कि भाभी का पहला रिश्ता तो तुम्हारे साथ है। संध्या के घर पर उसके माता पिता अंकिता को भी अंकुर के साथ भेजने की सोचते हैं। संध्या आकर कहती है कि मेरा पढ़ाई के लोन का पैसा भाभी को यूएस भेजने के लिए भैया को दे देंगे। तब उसके माता पिता कहते हैं कि उन्होंने पैसों का इंतज़ाम कर दिया है। उसके पिता कहते हैं कि मैं अपना घर गिरवी रखकर अंकिता को यूएस भेजना चाहता हूँ। संध्या बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जब मेरी शादी करोगे तभी आप जैसे सास ससुर ही ढूंढना मेरे लिए। अंकिता खुशी के आंसू बहाती है कि मुझे ऐसे सास ससुर मिले हैं। अगले दिन सूरज दुकान पर चला जाता है। भाभोसा रसोई घर पर अपना काम खुद करती रहती है। मीनाक्षी आकर सहायता करने का नाटक करती है। उस पर सास कहती है कि सास कभी भी माँ नहीं होती, जब माँ की जगह भी नहीं ले सकती और बहू बेटी का। यह कहकर वह रोटी बनाने में हाथ जला लेती है। उधर संध्या के घर पर संध्या की भाभी अंकिता सास ससुर के पैरों पर पड़कर रोती है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे माँ बाप जैसे सास ससुर मिले हैं और मैं मरकर भी आप लोगों का कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। तब संध्या की माँ कहती है कि मैं माँ हूँ, ऐसी बात सुनने पर थप्पड़ मैं मारूंगी। रात में सूरज के घर आने पर मीनाक्षी उससे कहती है, सुबह से उसकी माँ ने कुछ नहीं खाया और रसोई में काम करते समय उसका हाथ भी जल गया। सूरज अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है। उसका पिता भी बहुत गुस्सा में बोलता है कि कल सूरज की शादी का हल्दी महोत्सव है और पता नहीं भाभोसा क्या कर रही है। तब सूरज जाकर माँ से माफ़ी मांगता है जो छत के छज्जे पर बैठी रहती है। सूरज कहता है, चलकर खाना खा ले और तुम्हारे हाथ दवाई लगा दूंगा, यहाँ तो बहुत गर्मी है और बहुत मच्छर काट रहे हैं। मोटे चमड़े की हूँ, जो लड़कों के वह व्यवहार से नहीं मरी, वह क्या मच्छरों के काटने से मर जाएगी। भाभोसा मना कर देती है। सूरज चला जाता है। भाभोसा अपने आप से कहती है कि तुम्हारा कोई भी ख्याल नहीं करेगा इस घर में। तभी सूरज खाना लेकर आता है उसकी माँ के लिए, पंखा लाकर अपनी माँ की सेवा करता है। उसकी माँ कहती है कि यह ढकोसला मत कर, यहाँ से चले जाओ। सूरज कहता है कि तुझे लगता है कि मैं तुझे यहाँ से लेकर बिना यहाँ से चला जाऊँगा। वह रबड़ी खाने के लिए कहता है तो कहती है कि उसमें थोड़ा विष मिलाकर दे दे। सूरज कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है, मुझे माफ़ कर दो। सूरज की माँ कहती है कि एक शर्त पर माफ़ करूँगी, जो गहना तूने तेरी बीवी के लिए लाया था उसे बाहर फेंक दो। सच में सूरज गहना निकालकर बाहर फेंकने लगता है। तब सूरज की माँ उसका हाथ पकड़कर कहती, जो इतना पैसे डालकर खरीदा हुआ गहना बाहर फेंक रहा है। अब सूरज पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया और आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। रबड़ी खिलाने के लिए कहती है। सूरज शपथ लेता है कि कभी उनसे बिना पूछे वह कुछ भी नहीं करेगा। तब उसकी माँ कुछ शांत होती है। अब की बार जो बेवकूफ़ी हुई सो हुई, इसके बाद आगे कभी मैं तुमसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करूँगा। सूरज और उसकी माँ एक दूसरे को रबड़ी खिलाते हैं और दोनों मिलकर रबड़ी से अपना उपवास तोड़ते हैं। सूरज पूछता है, रबड़ी कैसी बनी। माँ कहती है कि इस शहर के सबसे बड़े हलवाई ने बनाई है, इसमें बेटे का लाड़ प्यार भी मिला है। ऐसी रबड़ी बिना बनाकर दिखाए तो कोई। सूरज माँ के हाथ पर दवाई लगाता है।